हाय दोस्तों, नमस्कार। एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर का जो सेशन है हमारा वो यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो इसमें आप लोग सुबह 5 बजे जुड़ना न भूलें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की सियासी विधायी शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। राज्यों के लिए राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 1, 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 4, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का से संबंधित है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोरम और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है जो हाल ही में अपनी जैव विविधता के लिए चर्चा में रहे? ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध हार मिल महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत के किस राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार देश के साथ नहीं लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि असम। म्यांमार से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। असम से, म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की किस सतह में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, तूफान, वर्षा घटित होती हैं? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए सम्राट अशोक, बी कनिष्क, सी कालाशोक, डी अजातशत्रु। तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1919 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में कांग्रेस के दोनों दलों नरम और गरम दल के एकीकरण के समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए रासबिहारी घोष, बी अंबिकाचरण मजूमदार, सी बाल गंगाधर तिलक, डी एनी बेसेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा अंबिकाचरण मजूमदार। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ब्रिटिश काल के किस वायसराय को माना जाता है? तो ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड मेयो। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्लियर? ब्रिटिश काल के किस वायसराय को माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके उड़ान मुड़ने की वैज्ञानिक परिघटना को क्या कहा जाता है? ए प्रकाश परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इथेनिल, एसिटिलीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन या एसिटिलीन। क्लियर? आपका ए आंसर सही है। ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वायुमंडल की किस सतह में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ब्रह्मंडल, डी मध्यमंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, शाकाहारी जीव, मृदा के पोषक तत्व। तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध रामसर स्थल भी है? तो संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, उन्नाव। तो आपका आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूरे भारत में पीतल के बर्तनों के निर्माण और उत्कृष्ट हस्तशिल्प उद्योग के लिए ब्रास सिटी के रूप में जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर। तो आपका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। पीतल के बर्तनों के लिए उत्कृष्ट है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ए कृषि, बी वानिकी और मत्स्य पालन, सी खनन, डी विनिर्माण और उद्योग। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि विनिर्माण और उद्योग। यह द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। विनिर्माण और उद्योग यह द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली भाषा HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज, हाइब्रिड टेक्स्ट मैनेजमेंट लिंक। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? यानी कि HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, जहां उन्हें वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। आपका आंसर भी सही है। इनको बारदौली सत्याग्रह 1928 का सफल नेतृत्व होने के कारण इन्हें महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर? आइए देखते हैं आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के सफल क्रियान्वयन के बाद
भारत में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो श्री अन्न योजना, श्री अन्न मिशन, अमृत अनाज योजना, प्रधानमंत्री पोषण अनाज योजना, डी हरित क्रांति 2.0। तो आपका आंसर हो जाएगा श्री अन्न योजना, श्री अन्न मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और भी सफल, यानी कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन लाया गया है, श्री अन्न योजना, श्री अन्न मिशन। तो प्यार साथियों, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए था। तो यह सेशन कैसा रहा, आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।